गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 11। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 अंश का है। तो सिद्ध कीजिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। सी बी इसमें ये 90 अंश का है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ज्ञात है समकोण त्रिभुज ACB जिसमें कोण C बराबर 90 अंश तथा AC बराबर BC। सिद्ध करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। उपपत्ति समकोण त्रिभुज ACB में AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कैसे आया? ये पाइथागोरस प्रमेय से। अब AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर वाई सिंस AC इज इक्वल टू BC इट इज़ गिवन हियर, दिया हुआ है। तो अपन चेंज कर दिए BC स्क्वायर को AC स्क्वायर से, ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 है वो होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में है, इसको भी आप लोग को बनाना है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण है, भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ABC जिसमें कोण C समकोण है। ये एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC कोण C समकोण है और CA और CB पर बिंदु D और E हैं। CA पर D है, CA पर D है और BC पर E है। तो ये अपन को सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण C 90 अंश का है तथा AC और BC पर बिंदु D तथा E हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हम लोग को? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर
रचना AE BD तथा DE को मिलाया। उपपत्ति देखिए, समकोण त्रिभुज ACE और BCD ACB तथा CDE में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। यहाँ पे 4 समकोण त्रिभुज हैं, चारों समकोण त्रिभुज हैं, पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसी नियम का यूज करके अपन लोग आगे बनाएंगे। तो सबसे पहले ACE में AE लिखेंगे, AE कर्ण है, AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर नंबर 1। फिर कौन सा त्रिभुज अपन लिखे हैं, BCD ये है BCD में BD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, नो BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। फिर चलते हैं त्रिभुज ACB यानी बड़ा वाला, तो उसमें AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नंबर 3। तथा अब कौन सा त्रिभुज लिखे हैं, एक ये लास्ट वाला CDE में DE कर्ण है, तो DE स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे हम लोग को ये सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एक साइड होना चाहिए, तो AE स्क्वायर BD स्क्वायर यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आपका AE स्क्वायर आ जाएगा प्लस BD स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड में इसके AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर है और फिर BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को एक साथ रख लिए और CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को एक साथ रख लिए। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर होना चाहिए। इक्वेशन नंबर इसमें BD लिखा था मैंने, तो ये यहाँ पे BC स्क्वायर एक्चुअली में BC स्क्वायर, तो यहाँ भी BC स्क्वायर आएगा ये, और ये भी BC स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो यहाँ AB स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ है CE प्लस CD, CE और CD का स्क्वायर दोनों का है, ये दोनों का स्क्वायर DE स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा DE स्क्वायर। ये हो गया AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया आपका यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज ACB में ACB 90 अंश का है कोण जो है ACB में ये 90 अंश का है और CD लंब AB है। सिद्ध कीजिए BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू BD अपान AD। तो ज्ञात है समकोण त्रिभुज ACB जिसमें कोण B बराबर 90 अंश तथा CD लंब है AB पर, ये ज्ञात है, दिया हुआ है ये AB पर। सिद्ध करना है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD अपॉन AD, ये अपन को प्रूफ करना है इसमें। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे उपपत्ति समकोण त्रिभुज ACB तथा ADC में, ABC बड़ा वाला त्रिभुज है ACB और ADC ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों को अलग से मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पे केवल समझने के लिए। ये हो गया आपका ACB और ये हो गया ADC। तो ACB का 90 डिग्री है यहाँ पे, यहाँ D 90 डिग्री का, यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। कोण ACB बराबर कोण ADC प्रत्येक 90 अंश। कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो गया, इसलिए इसके भुजाएं क्या होंगी, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज ADC के कोण समरूपता, कोण समरूपता से। अब समरूप हो जाने पे क्या होगा, संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, इसलिए संगत भुजाएं अपन ले लेते हैं AC अपॉन AD और ले लेंगे AB अपॉन AC। यहाँ लिखेंगे संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। AC का AC से मल्टीप्लाई करेंगे, AC स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा AD इंटू AB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज फिर से BCA तथा BDC में, तो ये हो गया, एक त्रिभुज बना लेते हैं अपन यहाँ पे BCA और एक बना लिए BDC। तो इसमें कोण BCA जो है वो कोण BDC के बराबर है प्रत्येक 90 अंश। ये दोनों कोण जो है वो 90 अंश के हैं, कोण BCA और BDC। ये 90 अंश क्या हो गया, कोण B दोनों में है तथा कोण B बराबर कोण B ये हो जाएगा उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, इसलिए त्रिभुज BCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC के कोण समरूपता से। समरूप हो जाएंगे, संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाएंगी। ठीक है, तो अब अपन ले लेते हैं इसका BC अपॉन BD और BA अपॉन BC। संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। BC का BC से गुणा करेंगे, BC स्क्वायर BD इंटू BA। अब जो हम लोग को प्रूफ करना है, देखो BC स्क्वायर अपन AC स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से
भाग देने पर BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर और यहाँ पे आएगा BD इंटू AB, ये BA AB एक ही है, और यहाँ AD अपान AB, तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD अपॉन AD। प्रूव्ड। नोट कर लीजिए इसको। एग्ज़ाम में ड्यूटी देना है। तो पृथ्वी को 1 इंच व्यास के वृत्त से दर्शाएं। तो मतलब पृथ्वी का जो व्यास है 8000 मील, उसको 1 इंच माना जा रहा है। तो सूर्य का व्यास और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कागज पर कितनी होगी? तो यहाँ पे दिया है पृथ्वी का व्यास और सूर्य का व्यास, पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का व्यास बराबर 8000 मील, सूर्य का व्यास 8,64,000 मील तथा पृथ्वी और सूर्य की दूरी पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी 92 मिलियन मील, यानी 92 मील ये हो गया। अब इनको कागज पर 8000 मील बराबर 1 इंच माना गया है। इसलिए कागज पर सूर्य का व्यास बराबर 864,000 अपान 8,000 इंच। एक आंसर ये आ गया आपका। तथा
पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी, कागज पर पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी 92000000 डिवाइडेड बाय 8000 इंच। एट 1 ज़ा 8, तो यहाँ 8 एकम 8 हुआ तो एक बचेगा, हो जाएगा 12। फिर 8 एकम 8, 12 में 8 जाएगा तो बचेगा 4, 40, 8 पंचे 40, 00 इंच। ये आ गया आपका कागज में सूर्य की दूरी पृथ्वी से। नोट कर लीजिए इसको। चैप्टर, यदि दो सम अष्टभुजों के परिमाप का अनुपात 5:4 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ लिखेंगे चूँकि समरूप आकृतियों के परिमाप का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए अब मान लीजिए कि यहाँ दो सम अष्टभुज है, सम अष्टभुज बोला गया है, सम षटभुज बोला गया है, सॉरी 6 भुजाओं वाला। तो 6 भुजाओं वाला बना लेते हैं अपन 2। ये हो गया A B C D E F P Q R S T U। ये दो सम अब ये समरूप क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सम षटभुज का जो कोण होता है ये बराबर होगा। ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के, ये कोण अंतः कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं, यदि कोण बराबर हो गए तो ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इसलिए सम षटभुज ABCDEF का परिमाप बटे सम षटभुज PQRSTU का परिमाप बराबर, भुजा कोई भी ले लेते हैं, इसका AB ले लिए तो उसका PU ले लिए, ये दोनों संगत हो गए। अब इनका परिमाप दिया हुआ है बुक में 5:4, ये दिया हुआ है, इसलिए AB/PU भी 5 के और 4 के अनुपात में होंगे। तो इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है ना। और अगला चैप्टर फिर परसों नरसों से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के पूरक एग्ज़ाम के पेपर चालू होने वाले हैं, उसमें भी थोड़ी हम लोग की व्यस्तता रहेगी।
2 पाली में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।